नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, एक नाम जो फुसफुसाते हुए लिया जाता है, एक जगह जो हमारी सामूहिक चेतना के किनारे पर मौजूद है। बंगाल की खाड़ी में स्थित यह छोटा जंगली द्वीप दुनिया के आखिरी अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स में से एक सेंटिनेलीज का घर है। पहली नजर में यह द्वीप साधारण सा लगता है। यह विशाल समुद्र में बस एक छोटा सा बिंदु है जिसका क्षेत्रफल सिर्फ 23 वर्ग मील है। यह द्वीप प्रवाल भित्तियों से घिरा हुआ है जिससे समुद्र के रास्ते इसका रुख करना मुश्किल है। द्वीप का आंतरिक भाग घने वर्षावन से ढका हुआ है जो ऊपर से देखने पर भी छिपा रहता है। इस अलगाव ने इसके निवासियों के भाग्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सदियों से सेंटिनेलीज लगभग पूर्ण अलगाव में रहे हैं। उनकी दुनिया आधुनिक जीवन की जटिलताओं से अछूती है। उनकी कहानी अस्तित्व, लचीलापन और अपने जीवन के तरीके की रक्षा के लिए एक मजबूत दृढ़ संकल्प की है। सेंटिनेलीज को समझने के लिए हमें पहले उनके घर को समझना होगा। एक ऐसी जगह जहां समय रुक सा गया है, एक ऐसी जगह जहां अतीत की गूंज सरसराते पत्तों और टकराती लहरों में गूंजती है। यह नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है, रहस्य और आश्चर्य की जगह। सेंटिनेलीज एक पहेली है, एक ऐसा रहस्य जिसे मानव विज्ञानी और इतिहासकार दशकों से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। माना जाता है कि वे सीधे अफ्रीका से बाहर निकलने वाले पहले मनुष्यों में से कुछ के वंशज हैं। उनका वंश दसियों हजार साल पुराना है। उनकी भाषा, ध्वनियों और हाव भावों की एक जटिल टेपेस्ट्री पृथ्वी पर किसी भी अन्य भाषा के विपरीत है, जो उनके लंबे अलगाव का प्रमाण है। हम उनकी सामाजिक संरचना, उनकी मान्यताओं या उनके दैनिक जीवन के बारे में बहुत कम जानते हैं। जो हम जानते हैं वह दुर्लभ और अक्सर शत्रुतापूर्ण मुठभेड़ों के दौरान मिली झलकियों से पता चलता है। वे शिकारी हैं, उनका जीवन जंगल और समुद्र की लय से गहराई से जुड़ा हुआ है। वे धनुष और तीर से शिकार करते हैं, आसपास के पानी में मछली पकड़ते हैं और जंगल से फल और शहद इकट्ठा करते हैं। अपने पर्यावरण का उनका ज्ञान बहुत गहरा है, जो पीढ़ियों से संचित ज्ञान के माध्यम से पारित हुआ है। वे अपने क्षेत्र के स्वामी हैं। उनके जीवित रहने के कौशल सहस्राब्दियों से निखरे हैं। अज्ञात के सामने उनका लचीलापन मानव आत्मा की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। वे एक छिपी हुई दुनिया के रखवाले हैं, एक ऐसी दुनिया जिसकी हम अभी झलक पा रहे हैं। सेंटिनेलीज का इतिहास रहस्य में डूबा हुआ है। उनका अतीत जानकारी के टुकड़ों और शिक्षित अनुमानों से बुनी हुई एक टेपेस्ट्री है। उनके अस्तित्व का सबसे पहला लिखित रिकॉर्ड 13वीं शताब्दी का है, जब मार्को पोलो ने अपनी यात्रा में एक ऐसे द्वीप का वर्णन किया था जहां क्रूर लोग रहते थे जो हर उस व्यक्ति को मार डालते और खा जाते थे जिसे वे पकड़ सकते थे। हालांकि ये वृत्तांत संभवतः सुनी सुनाई बातों पर आधारित थे और इन्हें सावधानी से लेना चाहिए। औपनिवेशिक काल से अधिक विश्वसनीय वृत्तांत सामने आते हैं, हालांकि ये भी अक्सर भय और गलतफहमी से रंगे होते हैं। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश सर्वेक्षकों ने सेंटिनेलीज की उपस्थिति का उल्लेख किया। उनका वर्णन शत्रुतापूर्ण और संपर्क से विमुख लोगों के रूप में किया। संपर्क के प्रयासों का शत्रुता के साथ सामना किया गया। सेंटिनेलीज ने आने वाले जहाजों पर तीर चलाए। 1880 में एक विशेष रूप से भयावह घटना घटी जब मॉरिस विडाल पोर्टमैन के नेतृत्व में एक ब्रिटिश अभियान द्वीप पर उतरा। 6 सेंटिनेलीज को पकड़ लिया और उन्हें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर ले गए। बीमारी और अपरिचित परिवेश से कमजोर हुए बंदी जल्द ही मर गए। यह दुखद मुठभेड़ जबरन संपर्क के खतरों और अलग थलग आबादी में बीमारियों के विनाशकारी प्रभाव पर प्रकाश डालती है। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में सेंटिनेलीज के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव देखा गया। भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद जनजाति के आत्मनिर्णय के अधिकार और उनके जीवन के तरीके में हस्तक्षेप करने के संभावित खतरों को पहचानते हुए संपर्क न करने की नीति अपनाई। हालांकि इस नीति के बावजूद कई मुठभेड़ हुई, कुछ आकस्मिक, कुछ जानबूझकर। 1973 में नेशनल ज्योग्राफिक की एक फिल्म क्रू सशस्त्र गार्डों के साथ सेंटिनेलीज का दस्तावेजीकरण करने की उम्मीद में द्वीप पर पहुंची। उनका स्वागत तीरों की बौछार से हुआ, जिनमें से एक निर्देशक के पैर में लगा। इस घटना ने सेंटिनेलीज के अलग थलग रहने के दृढ़ संकल्प की कड़ी याद दिला दी। 1996 में शांतिपूर्ण संपर्क की एक संक्षिप्त अवधि थी जब सेंटिनेलीज ने भारतीय अधिकारियों से नारियल स्वीकार किए। हालांकि यह संपर्क क्षणिक साबित हुआ और सेंटिनेलीज जल्द ही अपने शत्रुतापूर्ण रुख पर लौट आए। सबसे हालिया झांत संपर्क 2006 में हुआ, जब 2 भारतीय मछुआरे जो नॉर्थ सेंटिनल के पानी में अवैध रूप से मछली पकड़ रहे थे, सेंटिनेलीज द्वारा मारे गए थे।
ये घटनाएं सेंटिनलीज और बाहरी दुनिया के बीच जटिल संबंधों को रेखांकित करती हैं, एक ऐसा रिश्ता जो अविश्वास, भय और संघर्ष की हमेशा मौजूद संभावना से चिह्नित है।